खबर है मऊगंज जिले के नईगढ़ी से, जहां जनपद सीईओ कल्पना यादव और संबंधित ठेकेदार मिलकर डकार गए गरीबों को मिलने वाला भोजन। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, जहां नईगढ़ी जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 274 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आयोजन को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी, लेकिन कुछ जिम्मेदारों ने मिलकर कन्या विवाह जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में भी भ्रष्टाचार कर दिया। गरीबों को मिलने वाले भोजन व्यवस्था में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। भोजन के नाम पर जो भी वैवाहिक जोड़े और उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे थे, उनको 3 पूड़ी और थोड़ी सी ही सब्जी दी गई, जबकि वहीं पर जो पंचायत के कर्मचारी और जनपद के कर्मचारी थे, उनके लिए मटर पनीर, नमकीन, लड्डू, मिठाई की व्यवस्था की गई है। आखिर जिनकी वजह से आयोजन हुआ, उन्हें यह सुविधा जो निविदा की शर्तों में थी, तो क्यों नहीं मिली? जनपद सीईओ कल्पना यादव से जब इस संबंध में बात की गई तो वह आग बबूली हो गई। जनपद सीईओ ने इस आक्रोश ने उनकी हिस्सेदारी का प्रमाण ही दे दिया, जहां पर एक और पुरोहित, पंडित और वैवाहिक जोड़ों के साथ गए रिश्तेदार भोजन और पानी के लिए दर-दर भटकते रहे। वहीं बारात और बारात पक्ष को मिलाकर लगभग 10 से 14 की संख्या में भोजन के डिब्बे दिए जा रहे थे। साथ ही कुछ तो कई खाली डिब्बे ही पैक कर दिए गए, जो आप इस खबर पर साफ-साफ देख सकेंगे। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में वहां पर मौजूद रहे जनता और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी व जनपद सदस्यों ने भी क्या कहा। इस पूरे खबर को विस्तार से देखते रहिए। गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। पैसा जनता का, काम जनता का, आयोजन जनता का, तो कहाँ है इसका एग्रीमेंट की? तो क्या क्या खाना मिलना चाहिए भाई? इसका अनुबंध पत्र कहाँ है? मैं जनता हूँ, जनता की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका अनुबंध पत्र क्या है? इसका जो टेंडर हुआ था उसका मीनू और अनुबंध पत्र किनको क्या मिलना चाहिए? कहाँ है? कौन ठेकेदार था? वो कहाँ लिखा है? वहाँ सबके सामने लिखना चाहिए ना। पंचायतों में तक कहेगा कि काम होगा तो उसका लिखा जाएगा। तो ये जो आयोजन है, इसमें आम जो जनता है, जिसके वर पक्ष और कन्या पक्ष, उनको क्या मिलना चाहिए? वो कहाँ है? अनुबंध क्या हुआ है? खड़े हैं खाने के लिए, इंतजार कर रहे हैं। खाना नहीं मिला अभी अब तक? आप लोगों को अभी खाना नहीं मिला? कहाँ से आए आप लोग? मरना से आए, अभी तक खाना नहीं मिला। और आप क्या खिला? कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, अभी तक भोजन नहीं मिला। पत्र है, उधर मत जाओ। तो व्यवस्था के नाम पर मात्र आडंबर दिख रहा है जी। यहाँ कोई व्यवस्था तो हमको ऐसे दिख नहीं रही है। न तो पानी की व्यवस्था है, न तो कोई समुचित खाने की व्यवस्था है, न तो कोई यहाँ जो टेंडर लिया है उसकी कोई व्यवस्था है। जो हितग्राही भी आए हैं तो अपना शादी संबंध किए चले गए। और यहाँ की टेंडर जो है तो वहाँ लोग कमीशनबाजी में लगता है ले लिए हैं, क्योंकि इतना घटिया खाना, इतनी कंडम व्यवस्था आज के लोकतंत्र में हमने विरुद्ध है। कितना मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा दोबारा न हो कि जो कि ये इतिहास रहे कि हम लोग शादी कराने गया था, आज तक हम इसमें ऐसे खाना पीने की माने इतनी कंडम व्यवस्था नहीं देखी। आज कितनी शादियाँ आपने कराए? आज तो हम लोग 300 शादी करवाए। 300 नहीं, 250 थी, 250 समथिंग। तो विवाह निकाह कार्यक्रम जो संपन्न कराया गया, इसमें जो जनता थी वो भोजन से वंचित रही, पानी से वंचित रही और कई प्रकार की अनियमितताएँ पाई गई। खाना आपको मिला? खाना नहीं मिला। जनता भोजन से क्या नाम लिखते हैं आप? पंडित मनीष शुक्ला। पंडित जी, खाना मिला आपको? हाँ, खाना अभी नहीं मिला। क्या कारण रहा कि अभी तक आपको भोजन नहीं अभी मिला? तक हम शादी में थे तो ना तो कोई एक गिलास पानी के लिए पूछा, ना तो कोई यहाँ कोई व्यवस्था हुई और ना तो यहाँ कोई पूछने वाला है। यहाँ कोई भी बात पूछिए तो बोलते हैं कि जो है ख़त्म हो चुका है। हाँ, इनके पास देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अधिकारियों के लिए। यहाँ दक्षिणा के नाम पर जो है तो लोग अभी यहाँ पानी नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं मिली है, दक्षिणा भी चूल्हा नहीं मिलती। दक्षिणा किसके तरफ से बोला गया? दक्षिणा शासन के यहाँ से मिलती है। हाँ। तो अब शासन कभी 1000 रुपये देते हैं, अरे यहाँ भैया पानी नहीं दे रहा, खाए का दे और हो गया फुर्सत, अब नहीं मिला। आप विवाह कार्यक्रम में आए थे, क्या थी पूरी व्यवस्था? हम लोग विवाह कार्यक्रम में आए थे। यहाँ कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हुई, मतलब बुलाया तो गया था कि आप लोग आइए, लेकिन यहाँ हम लोगों को ना तो बताया गया कि क्या खाना है, क्या क्या है, ना एक भी बैठक हुई, ना हम लोगों को कुछ जानकारी है। बस आए और बैठे और आ गए।
निमंत्रण मिला तो निमंत्रण में आप आए थे? निमंत्रण में आए थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को जानकारी कुछ भी, एक भी बैठक हुई नहीं कि क्या मिलेगा, क्या खाना मिलेगा, जोड़ियों को मतलब कितना पैकेट मिलेगा, कुछ नहीं मालूम हम लोग। आपका क्या नाम है, किस बार से जनपद सदस्य? मेरा नाम शिवकली पटेल है, वार्ड क्रमांक 7। आज आप नई गढ़ी जनपद 6 में आए थे, शादी का कार्यक्रम था, क्या थी पूरी व्यवस्था वहाँ की? जी भैया, हमें तो बुलाया गया था, निमंत्रण मिला था तो आए थे, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं थी कि मतलब क्या यहाँ मिलेगा, क्या मिल रहा है, कुछ जानकारी नहीं थी, ना ही कोई बैठक, ना ही कुछ भी नहीं, बस आए और जा रहे हैं। आपके क्षेत्र से कितने विवाह हुए? मेरे क्षेत्र से कुल एक ही हुआ है, बाकी और नहीं हुए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? खाने पीने में हो गया बस पूरी सब्जी, बस यही तो था, और तो कुछ था ही नहीं। आपको निमंत्रण मिला था? जी मिला था। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलवती प्रजापति है, मैं खर्रा से हूँ, मेरा वार्ड क्रमांक 13 है। भास्कर दत्त पांडे। क्या भोजन की व्यवस्था क्या थी? भोजन मिला आपको? नहीं मिला। हम लोगों को नहीं मिला जी। कितने लोगों को नहीं मिला आपकी टीम? हमारे आचार्य 20 लोग थे, जिसमें अभी नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? खराब थी, इसके लिए कहे खेद है हमको, कितना बड़ा विवाह सम्मेलन हुआ और आचार्य भूखे रह गए, एक गिलास पानी नहीं मिला। ये बहुत बड़ा खेद है हमको। किसका है इसमें दोष, जो इस तरह की व्यवस्थाएं की? अभी इस व्यवस्था में हम कर्मचारियों को दोषी ठहरा सकते हैं, प्रशासन है। कुछ हम लोग बिहन्ने से आकर 8 बजे से बैठे, अभी तक का बताइए, यहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, खाना क्या नहीं। आप आचार्य हैं जी? अभी तक आप लोगों को खाना की व्यवस्था नहीं कुछ हुई? नहीं, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या चाहेंगे आप कि ये इस तरह की व्यवस्थाएं थी? ये क्या व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं गड़बड़ है, भ्रष्ट है, क्या बताएं हम लोग? बताइए 8 बजे से आकर पानी पीने के लिए कोई हेर रहे हैं कि पानी मेरे को लोगों को मिल जाए, खाना तो अलग बातें हैं, कुछ पानी पीने के लिए मिल जाए तो यहाँ बताइए हम लोग 8 बजे से आकर बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। चलिए, खाना नहीं मिला आपको? क्या नाम लिखते हैं? गौरव कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं आप? हमारे पहाड़ी से। खाना मिला है? हमें नहीं मिला। कब से खड़े हैं आप? हो गया आधा घंटा हो गया, अभी तक खाना नहीं मिला। आपको मिला खाना? खाना हमारे पार्टी में मिला है, हमको नहीं मिला है। पार्टी में मिला? कौन से पार्टी से हैं आप? लड़ुआ। आप कहाँ से हो? हम पहाड़ी से। खाना मिल गया? अभी नहीं मिला। कब से खड़े हैं? आधे घंटे हो गए। अभी तक आपको खाना नहीं मिला? 14 के साथ एक खाली डब्बा फ्री। कहाँ से आए हैं आप? चमड़हर से। चमड़हर से? बर पक्ष के हैं कि कन्या? कन्या पक्ष से हैं। जी। ये 14 पैकेट जो मिला है, ये दोनों लोगों को बारात को मिला के मिला है कि अकेले आपको? दोनों लोगों को मिला के। आप लोग बारात में कितने लोग आए थे दोनों पक्ष से? बारात में तो बहुत आए हैं, कितने? हो के 20-25 लोग। डब्बा 14 मिला, जिसमें खाली भी है? खाली है। चलिए ठीक। कितने जोड़ों को यहाँ पर आज विवाह संपन्न हुआ? अभी मुझे रजिस्टर देखना पड़ेगा, बिफोर 1 घंटे की रिपोर्ट है, जिसमें 255 आ गए थे, बाद में और 19 आ गए थे नगर परिषद। इतने जोड़े आज तो जिनका विवाह संपन्न। और निकाह वाले कितने जोड़े थे? 3 थे, एक नगर परिषद का, 2 जनपद के, मतलब ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पर इनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक विवाह कार्यक्रम, इसमें जैसा भोजन व्यवस्था में देखने को मिला कि 20 पैकेट का टोकन काटने के बाद 10, 8 और 12 इस तरीके के पैकेट दे रहे हैं, वो भी खाली डिब्बे। मैडम, कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि खाली डिब्बे दिए जा रहे हैं। और जो कम दिए जा रहे हैं वो? कम में भी ऐसा हो रहा है कि 7 के पैकेट बनाए हैं, वो सिर्फ उनके परिजन दूसरा ले लिए। फिर ये 20 का टोकन क्यों काटा जा रहा है? भाई, इसमें हमको देना है मैक्सिमम 20, और हमने ये डिसाइड किया, ऐसे शासन के सर्कुलर में फिक्स नहीं लिखा है कि कितने पैकेट फूड पैकेट देने हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा खर्च होता है उसमें हमें डिसाइड किया। तो हमने सर से डिस्कस किया था, तो सभी लोगों ने अन्य जनपदों में भी यही दिया, तो हमने भी यही दिया। जनपद के जो कर्मचारी हैं, अन्य जो कोई यहाँ कर्मचारी है, सचिव हैं, जीआरएस हैं, उनके लिए वीआईपीज मटर पनीर 2-2 लड्डू और नमकीन की व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि जो यहाँ पर हितग्राही आए हुए हैं उनको 4 पूड़ी और केवल सब्जी
कम ही ऐसे डब्बे हैं जिसमें लड्डू मिला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ये वीडियो दिखा रहे हैं हितग्राही, ये गलत है। वो एक आदमी इतना भीड़ में लगाने में हो गया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। सभी में पूरी, सब्जी, नमकीन, अचार, लड्डू। अलग अलग भेदभाव क्यों किया गया? हर व्यक्ति को बिल्कुल भेदभाव। क्या आपकी आंख में पर्दा डालकर जो यहाँ पर ठेकेदार नियुक्त हैं काम कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इसको खुद देख रही हूँ, बिल्कुल नहीं आँख में पर्दा। क्योंकि मेरे इस पर कल कलेक्टर साहब भी आए थे। मेरा वो थे जो जिसको वेंडर मिला है, मेरे आने के पूर्व वेंडर मिला है। मैं 30 तारीख तक छुट्टी पे थी। उसके पहले निविदा हो गई थी, उसके पहले वेंडर डिसाइड हो गया था। निविदा में क्या निर्धारित किया गया था? निविदा में निर्धारित किया गया था कि फूड पैकेट में ये सामग्री थी। क्या क्या सामग्री देना था? पूड़ी, सब्जी, नमकीन और मीठा, अचार, सब कुछ मिल रहा है बराबर, आपको लग रहा है? मेरे तो 100% ये श्योर है, क्योंकि कलेक्टर साहब भी निर्देशित किया और मैं भी वॉच कर रही हूँ कि किसी पैकेट में रह गया होगा। निर्देशों में मिलना था। नहीं, जहाँ एक और आदमी विवाह में जाता है कन्या के, तो अपने तरफ से भी कुछ 10-5 रुपए देकर आता अगर है। आपको फिर भी शिकायत है, इसकी जांच करा लूंगी और उसके अनुसार ही पेमेंट। शिकायत क्या आप सामने चल के देख लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। बाद में कौन सी जांच? प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत है? हम भी हैं और आप भी हैं। ओके, इसकी जांच हो जाएगी अगर आप लोग को शिकायत। चल के देख लेते हैं दोनों लोग सामने। विवाह का आयोजन किया गया था, कैसी थी व्यवस्थाएं? आप भी देखिए, मैं तो इन सरकारी कार्यक्रमों में कभी जाता नहीं। आज मैं रीवा में था और लोगों ने कहा कि जो खाना है तो पहले एक जोड़े पे 20 से 30 पैकेट मिलते थे, लेकिन आज ये किसी को एक जोड़े पे 8 पैकेट दे रहे हैं, किसी को 10 पैकेट दे रहे हैं। और एक ने थोड़ा सा अपनी पीड़ा ज़्यादा व्यक्त की। हम भी आए और देखे तो ये बात सत्य थी। जैसा कि तहसीलदार साहब से बात हुई, उनका कहना था कि कलेक्टर साहब ने भी कहा था कि एक जोड़े पे 30 पैकेट देना है। और इतना दुर्भाग्य, अभी मैं प्रयाग में था, वहाँ लोग भीख मांग के अगर कोई गए हैं तो उन्होंने भी लोगों का पेट भरा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी और जैसा कि जानकारी हुई है 54 रुपये प्रति व्यक्ति का उसका चार्ज था। लेकिन आपने देखा है कि रेलवे स्टेशन में जो 10 रुपये का खाना मिलता है उससे भी गया गुजरा था। ये किसी से छुपा नहीं है, इतने चार दिए गए। तो दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपने भी बात की हो, जो जनपद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस आयोजन में किसी तरह से नहीं, कब कोटेशन आया, कितने लोगों ने रेट डाला, किनके आवेदन थे, ये ऐसी चीज़ों को किसने खोला, किसके सामने खुला, ये सारी चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से आज माने सरकार ने पैसा दिया कि जो आए हैं बेटी की शादी में आए हैं, बेटे के शादी में आए हैं, और जैसा था कि 15-15, 30 लोगों को, लेकिन 10 से ज़्यादा माने एक जोड़े में 5 वर पक्ष, 5 कन्या पक्ष को दिया गया। तो अब ये देखना है कि बिल भी उतने का लगे और ये बहुत ही दुखद है। दूसरा, ये जनपद के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनका निर्वाचन क्यों होता है जब इनको कोई पूछना नहीं है, इनको इन आयोजनों में किसी तरह से शामिल नहीं करना है, अतिथि की तरह केवल लास्ट दिन शामिल करके बुला लेना है। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए और पंचायत राज के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है और एक अफसरशाही की पराकाष्ठा है, बहुत ही दुखद है। और इस तरह के जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, ईश्वर उनका भला नहीं करेगा।